मैं अनिल सर। आई होप आप सभी लोग घरों में अच्छे होंगे और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हो सके लोगों की मदद करें। अब मैं कम टू द पॉइंट, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है तो सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे। तो बेसिक इंग्लिश में बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब्स। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट मतलब होता है कि जो सेंटेंस में काम करने वाला है हम उसी को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे हु डज वर्क, या हम सेकेंड तरीके से कह सकते हैं कि सेंटेंस पढ़ने में जिसके बारे में बात हो रही वही हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस में कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किसके बारे में बात कर, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो जाकर के। मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब पढ़ाने वाला व्यक्ति वो सब्जेक्ट हो गया। आप कहानी सुना रहे हैं इसका मतलब आप सब्जेक्ट हो गए। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है जहाँ से हमको सिंगल आइडिया, सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग की जानकारी होती है, दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब होता है जो मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा लोग होंगे वो हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होंगे। या फिर हमने आपको यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट एंड नेम। ही होगा फॉर मेल के लिए, शी फीमेल के, इट आगे बताएंगे नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स के लिए होता है, टाइम के लिए भी होता है और नाम किसी का भी हो सकता है, दे आर सिंगुलर। प्लूरल का मतलब मोर देन वन बताया हुआ है वो होंगे, या फिर आई, वी, यू, दे, ये हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। इसी प्रकार से इनके साथ जो वर्ब यूज होती हैं, तो जब प्रेजेंट की बात, जब सिंगुलर की बात करेंगे तो ही होगा, शी होगा, नाम होगा, इट होगा, इन सब में प्रेजेंट एज का या पास्ट में वॉच का यूज करेंगे। जब प्लूरल बात करेंगे तो वी, यू, दे हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, या फिर मोर देन वन होता है तो उसके साथ हम प्रेजेंट में पास्ट में वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे ही हमारा आई होता है तो आई के साथ में याद रखना होता है, चूंकि आई हमारा अलग से है तो एम होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में होगा, वॉच का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज आपको हम बताएंगे जो सबसे पहले बेसिक इंग्लिश की शुरुआत होती है वो हमारा यूज़ होता है इज, एम, आर, वॉज, वर का, जो आपने बहुत अर्ली क्लास में पढ़ा है, जिसको हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर। तो सबसे पहले बेसिक इसका रूल है, वो सब्जेक्ट है इज, एम, आर, वॉज, वर, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो इसका यूज करते हैं, आई से एम का यूज करते हैं, प्लूरल में आर का यूज करते हैं। प्रेजेंट के मैंने पहले ही आपको लिख चुका हूँ, बताया भी है। प्लूरल में सिंगुलर वॉज, प्लूरल वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। जैसे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है, एक अच्छा लड़का है, तो अभी तक हम बोलते हैं तो वो एक अच्छा लड़का, वो एक मतलब ही हमारा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लड़का है तो इसके लिए हमने काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए लगाया है, अच्छा का मतलब गुड बॉय, तो ही इज़ अ गुड बॉय। लेकिन बट हम थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न अपना बोलने का, तो जब बोलने पर चेंज करते हैं तो अभी तक हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, नाउ वी स्पीक इन स्पोकन, ही इज अ गुड बॉय, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई लीडर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज अ कार ड्राइवर, ही इज अ सिंगर। ऐसे सी हो सकता है। तो जब शीज की बात करेंगे तो शी इज माई सिस्टर, शी इज माई मॉम, शी इज एन इंजीनियर, शी इज अ डॉक्टर। तो फर्स्ट वी चेंज द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, बिकॉज लैंग्वेज है तो हमें लैंग्वेज पढ़ाई बोलनी होती है, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, जैसे मैं पढ़ा हुआ है 3 टाइप्स की है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश लिटरेचर है। तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा आपने, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा आपने, बट नाउ हम आपको जो बता रहे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमको ये ईजी बनाने के लिए बोलना होता है। अब नाउ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, तो इसे एग्जाम्पल लिखा हुआ, आप एक महान गायक है, आप मतलब यू का मतलब प्लूरल लिखा हुआ है, तो यू के साथ में आर, तो देखो यू आ, हम इसको रीड करेंगे यू आर, नॉट यू आर। तो यू आर अ ग्रेट सिंगर, जैसे मैंने कहा मेरे बड़े भाई हैं, यू आर माई एल्डर ब्रदर, आप मेरे फ्रेंड हैं, यू आर माई फ्रेंड। यू आर कार ड्राइवर, यू आर अ ग्रेट लीडर, नॉट यू आर, हमको ध्यान देना यू आर। ऐसे बात करते हैं जब हमारा टेंस पास्ट का होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, आई के साथ में वॉज होता है। मैं एग्जाम्पल लिखा, मैं एक ग्रामीण था, मीन्स आई वॉज अ विलेजर। अब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो नेगेटिव मैंने इस एग्जाम्पल में क्या है, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वॉज नॉट, वो नॉट यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ आपका बड़ा भाई नहीं है तो हीज, ये हमारा डिट्टो सेम रहेगा, हीज, शीज, तो ही इज नॉट योर एल्डर ब्रदर, वो आपकी बड़ी बहन नहीं, शी इज नॉट योर एल्डर सिस्टर, वो आपकी छोटी बहन नहीं है, शी इज नॉट योर यंगर सिस्टर, वह नर्स नहीं है, शी इज नॉट अ नर्स, तो हमको ही इज नॉट, शी इज नॉट ध्यान देना है। आप उसके दोस्त नहीं थे, सेंटेंस पास्ट का है, तो आप दोस्त नहीं थे, तो यू वर नॉट, नॉट वर, यू वर नॉट हिज फ्रेंड, आप मेरे दोस्त नहीं हैं,
नहीं थे तो यू वर नॉट माई फ्रेंड। वह लखनऊ में नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन लखनऊ। देन वी यूज इन दिस वे नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स बेसिक रूल, अब जब इंटरोगेटिव होता है तो इज एम आर से शुरू करते हैं, तो इज एम आर, वॉज वर, नॉट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, etc। यहाँ पर हमने आपको देखिए चेंज दिखाया है कि सब्जेक्ट से पहले नॉट यूज किया, जबकि आपने पहले पढ़ाया तो नॉट सब्जेक्ट के बाद पढ़ा हुआ है। बट स्पोकन में यही हमारा लैंग्वेज है कि हमको यहाँ नोट चेंज करेंगे, बिकॉज हम इसे बनाना चाहते हैं अपनी फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी जब बनाएंगे तो नॉट पहले यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल में लिखा क्या वो इंजीनियर नहीं है, तो क्या वो इंजीनियर नहीं है, तो हम सब्जेक्ट लिखने से पहले फर्स्ट हम सब्जेक्ट को वॉच करते हैं। देखा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वो है सिंगुलर है, तो हमने इज का यूज किया है। तो देखो इजंट ही एन इंजीनियर, चूंकि बॉबिल है तो एन यूज किया है और हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो सकता है, क्या आपके पिताजी डॉक्टर हैं, तो आपके पिताजी से सिंगुलर, देन वी यूज इज, तो इज योर डैड अ डॉक्टर। फिर सेंटेंस हमारा होता है आप कानपुर में क्यों नहीं है, तो सेंटेंस है वाई। अब चूंकि आप प्लूरल हैं तो हमने लिखा है यहाँ पे आंट, तो वाई आंट। अगर नहीं होगा तो बी स्पीक वाई आर यू प्रेजेंट लखनऊ, बट नेगेटिव है तो वाई आंट यू प्रेजेंट इन कानपुर। सेंटेंस हमारा होता है उसका लैपटॉप कहाँ पर था, तो देखिए यहाँ पर कहाँ का मतलब हियर। सबसे पहले हाँ बता दें आप चीज़ मिस हुई है, तो इसके पहले क्वेश्चन वर्ड हम यूज करेंगे। तो जब भाई आया था ऐसे कहाँ आया तो सर हियर। देन बी सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देखेंगे वर्ब कौन सा यूज करना है। तो मैंने देखा हिज लैपटॉप सिंगुलर है, इसलिए हमने यूज किया है वॉज, तो वेयर वॉज हिज लैपटॉप। और सेंटेंस होंगे सेंटेंस अभी आपका भाई कहाँ पर है, तो वेयर। अब आपका भाई सिंगुलर है तो वेयर इज योर ब्रदर। आपकी घड़ी कहाँ पर है, तो वेयर। आपकी घड़ी सिंगुलर है तो वेयर इज योर वॉच। आप मेरे स्कूल में क्यों नहीं हैं, तो क्यों नहीं है वाई, प्लूरल है तो वाई आंट यू प्रेजेंट इन माई स्कूल। और सेंटेंस होंगे आप दुखी क्यों हैं, तो वाई आर यू सैड। मीन्स ये सेंटेंस आपको बेसिक बताया गया है। अब आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है। और ये ध्यान देना, हमने आप ये चीज़ नोट किया हुआ है कि जब सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होंगे तो जैसे मैं बता रहा था, तो इज नॉट को इजेंट, आर नॉट को आंट। इसको गलती से बहुत लोग आरंट पढ़ते हैं, कभी नहीं बोलना है, हमको शब्द साफ आंट ट्रीट करना है। एम नॉट को एमंट है, वॉज नॉट को वजंट है, वर नॉट को कंप्लीट वर नॉट ही रीड करते हैं। इसलिए हमको ध्यान देना है। ऐसे कभी सेंटेंस आएंगे, मैं सेंटेंस बोला मैंने क्या आप वकील नहीं हैं, तो वी स्पीक आंट यू एन एडवोकेट। मैंने सेंटेंस कहा क्या आप खुश नहीं हैं, तो आंट यू हैप्पी। सेंटेंस आता है क्या आप शहर में हैं, तो आर यू प्रेजेंट इन द सिटी। सेंटेंस कभी नहीं होगा। सेंटेंस हुआ क्या वह चोर नहीं था, तो क्या वह चोर नहीं था। अभी तक हम लोग बोलते थे वॉज ही नॉट, बट इन स्पीकिंग वॉजंट ही अ थीफ। क्या वह एक दुकानदार था, तो वॉज ही अ शॉपकीपर। बट जैसे हुआ क्या वो दुकानदार नहीं था, तो वी स्पीक वॉजंट ही अ शॉपकीपर। तो कीप इन माइंड, ये बहुत जरूरी है, हमको दिमाग रखना है कि हमें जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे ही होगा तो हम तुरंत इनके फॉर्म में हम नॉट का यूज पहले ही करेंगे। इसी के साथ में हमने जो है इन सेंटेंस की कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं। वो सेंटेंस आप इससे रीड करेंगे और नीचे मीनिंग्स भी दिए गए हैं। उन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिए। इन केस कोई मीनिंग्स या कोई सेंटेंस अगर आपको और नहीं आ रहा है तो फिर आप उस सेंटेंस की मीनिंग को भी देख लीजिए। और इसके बाद हमें करना क्या है, हमें अपने घरों में प्रैक्टिस करनी है। हमें सेंटेंस बोलने हैं, जैसे मैं एक नेता हूँ, आई एम अ लीडर। फिर सेंटेंस आपस में आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई छोटे हैं, उन सब डिस्कस करना है। जैसे सेंटेंस बोलना है भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो बोलना हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ का इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, तो हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। हमको इस प्रकार से सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं टीचर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ टीचर, ही इज नॉट माई ब्रदर, ही इज नॉट अ फूल, ही इज नॉट अ मैड, ही इज नॉट अ पुअर मैन। तो हमको इस प्रकार से घर में रोज प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद में निश्चित है जब हमारा ये बेस सही होगा तो बेसिक चीज़ है, हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको सेंटेंसेस मीनिंग्स देते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, इनसे सीखिए, और जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ आप कमेंट भेजिए। और मैं आपको बात याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि उसी माध्यम से हम आपको जो है नए नए वीडियोज़ उपलब्ध करा सकेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।